बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाड़ी में जाते जाते मैंने ये महसूस किया कि पाकिस्तान में एक दोस्त का फ़ोन आया और उसका बच्चा बीमार था। अस्पताल लेके गए, वहाँ उसको इंजेक्शन लगा और फिर उसका बच्चा बीमारी से बढ़कर एक मौत और ज़िंदगी के कश्मकश में मुब्तला हो गया और बिस्तर मर्ग पे सो गया। कोई पता नहीं चलता उसका, अभी बेहोशी में कब उठेगा कब। तो ये अंदाज़ा हुआ कि पाकिस्तान में जब कोई बंदा होता है तो उसको ये एहसास नहीं होता कि मैं किस मुसीबत में या किस हालत में या कौन से हालत में मुब्तला हूँ। जब बंदा, हम भी ऐसे ही थे, जब कोरिया में आए, जापान गए, अमेरिका गए, इधर उधर गए तो पता चला कि यहाँ पे जो एजुकेशन है, यहाँ पे सेहत के हालात है, यहाँ पे तरक्की क्या चीज़ होती है। एक इवन ये भी पता नहीं चलता था कि बाहर आई और चली गई, खजान आई और चली गई। यहाँ पे आके पता चलता है क्योंकि अमन होता है, इंसान एक अच्छे तरीके से कमाता है, अपने आप पे खर्च करता है, आराम और सुकून की ज़िंदगी गुजारता है और गैर ज़रूरी टेंशन और गैर ज़रूरी परेशानियाँ इतने नहीं होती जितने पाकिस्तान में एक दूसरे के लिए लोगों ने बनाई हुई होती है और रियासत ने लोगों के लिए बनाई हुई है, अपने अवाम के लिए बनाई हुई है। तो तरक्की क्या चीज़ है, माशरा क्या चीज़ है और माहौल क्या चीज़ है, एजुकेशन क्या चीज़ है, अस्पताल क्या चीज़ है, अदालत क्या चीज़ है, ये सारी जो माशरती पहलू थी वो यहाँ पे आके पता चल पड़ा। और स्पेशली अस्पताल, जहाँ पे पाकिस्तान में कोई पता नहीं चलता। बेशक कम लोग मरते होंगे, बेशक कम लोगों के साथ लोग से कहेंगे कि यार हर एक के साथ नहीं होते, ऐसे कम लोगों के साथ होते होंगे, लेकिन जब हो जाए तो फिर अल्लाह ही मालिक। कोई हिसाब किताब नहीं है, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई किसी को जवाब दे नहीं है। अस्पताल का जो डॉक्टर है, फिर थाने में अगर आप लग गए, कोई गोली आ जाती है, आप उस गोली पे लग जाते हैं, फिर कोई नहीं पता चलता, या पुलिस के मुकाबले में मर जाते हैं तो फिर कोई नहीं पता चलता, कोई किसी को अकाउंटेबल नहीं होता, कोई जवाब दे नहीं होता। ऐसे यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे आदात ऐसे नहीं है लोगों के, इदारों के आदात ऐसे नहीं है, इदारों के स्केजुअल्स, इदारों के जो अपने बनाए हुए ट्रेडिशंस है और उनके अपने बनाए हुए उसूल है वो ऐसे नहीं है। कोई किसी को मारता नहीं है, कोई किसी के साथ ज्यादती, कसदन ज्यादती नहीं करता, खामखा ज्यादती नहीं करता। कभी ना कभी अगर हो भी जाता है तो उसका भी एक जवाब होता है। डरते हैं लोग, कोई भी हो, कानून से बालातर नहीं होता, ख्वाह वो अस्पताल का डॉक्टर हो, ख्वाह वो पुलिस का इंस्पेक्टर जनरल क्यों ना हो। ये मेरे सामने अभी मैं खड़ा हूँ और ये हमारे सूबे का जो सेक्रेटरीट है, लोग आते जाते हैं, कोई डर नहीं होता। यहाँ पे गवर्नर भी होता है, वो भी आता जाता है, यहाँ पे इंस्पेक्टर जनरल भी होता है, वो भी आता जाता है। तमाम इदारों के सरबराहान जो प्रोविंशियल लेवल पे होते हैं या फेडरल लेवल पे जो भी होते हैं वो यहाँ पे आते जाते, कोई डर नहीं होता किसी को। और वो जवाब दे लोगों को नहीं तो कानून को पहले जवाब दे होते कि कोई कभी भी वो ऐसा नहीं कर सकते कि लोगों के साथ ज्यादती करे और वो ये सोच उनकी हो कि हम तो ऊपर है, कानून से बालातर हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। वहाँ तो सिर्फ माशरती एक डर है और किसी न किसी के दिल में अल्लाह का डर है, बाकी तो कानून का तो सिरे से है ही नहीं डर। कानून तो वहाँ लोंडी है, वहाँ कानून पैसे वाले की, जागीरदार की, दबदबे वाले की, बदमाश इंसान की, वहाँ वो उसकी घर की लोंडी है, उसे जा चाहे। कानून को तो वहाँ लोग जो है ना छेदते हैं। कानून को तो ऐसे करते हैं जैसे लोग
जैसे लोग जो है ना जंगल में एक बादशाह जो है ना एक कमजोर इंसान के साथ नहीं करता, जैसे वहां पे पाकिस्तान में हमारे ये जो तबका है वो कानून के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो ये अस्पताल और तालीम कोई नहीं पता चलता आपको, आपके बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है। उसको समझ तब आ जाती है जब वो हमारे जैसे होके पीएचडी के लिए बाहर आ जाते हैं और फिर वहां पे यहाँ पे प्रोफेसरी करते हैं, तब उसे पता चलता है कि यार ये तो हमें पढ़ाया गया है, ये तो सिरे से धोखेबाजी है, ये तो इनकी भी लौंडेबाजी है जो हमारे साथ इन्होंने की है, धोखेबाजी। ये हमें गलत पढ़ा के हिस्ट्री, गलत पढ़ा के ये चीजें, ये क्या बनाना चाहते थे हमसे, ये हमसे कोई रियासत के हमसे कोई क्या बनाना, लॉलीपॉप बनाना चाहते हैं क्या, हमसे बनाना चाहते, पपेट्स बनाना चाहते थे ताकि हमारी अपनी जहन ना हो, हम ना सोचे उस जहन के मुताबिक अपनी, हमें बस एक अंधा बना के और एक गैर जरूरी किस्म के हमें एक कौमपरस्ती पैदा की जाती है। वो अपने मुल्क अपने कौम के साथ हो लेकिन वो गैर जरूरी है, क्योंकि वहां हमें एहसास नहीं होता कि ये जो गलत हो रहा है इसको गलत कहे। ये बेशक हमारा पाकिस्तानी कर रहा है लेकिन गलत कर रहा है, बस गलत कहे। और जो ये हो रहे गलत हो रहे, तो तालीम भी इतनी खतरनाक किस्म की तालीम है, इतनी खतरनाक किस्म की कि पता नहीं चलता कि कौन सा स्कूल तुम्हारे बच्चे के साथ क्या करेगा और कौन सा स्कूल तुम्हारे बच्चे के साथ क्या करेगा। ऐसे ही हालत अस्पताल का है, कोई पता नहीं चलता कि सीएमएच वाला क्या करेगा, प्राइवेट हॉस्पिटल क्या करेगा। वहाँ पे किराए के सेंटर जो मेडिकल सेंटर है, कोई उसका रूल्स रेगुलेशन नहीं है, मॉनिटरिंग नहीं है। दुकानें, कसाब खाने, बजाय इसके कि उस पर अस्पताल लिखा जाए, ऊपर लिखा जाए कसाब खाने अमीनुल हक, कसाब खाने डॉक्टर असलम, कसाब खाने डॉक्टर अमजद। नाम अगर ऐसा रखा जाए तो बंदे को चलो थोड़ा एहसास होगा कि चलो जाते तो है कसाब खाने में, अब आगे अल्लाह अल्लाह खैर करे। लोग दिली तौर पर जो है ना, बड़ा दिल गुर्दे वाले लोग फिर जाते रहेंगे। ये ऐसे तो मासूम लोग जाते आते हुए, जब उसका कोई पता नहीं चला क्या हो गया उसके साथ, तो ऐसे ही कसाब खाने हमारे, पता नहीं क्या होगा, हालात कैसे सुधरेंगे। 70 साल से तो नहीं सुधरे, आइंदा सुधरेंगे नहीं सुधरेंगे कोई मालूम नहीं। लेकिन हाँ, ये एक एडवाइस है यंग जनरेशन को कि इस मुल्क से निकले, देख ले बाहर की दुनिया, कि ये दुनिया तो मुसलमान नहीं है, इन्होंने ला इलाहा नहीं पढ़ा है। और ये हकीकत है कि अगर हम ला इलाहा पे कवी हो, हम मजबूत हो जाए और हमारे में 100% दीन ईमान आ जाए, तो बहुत से मसाइल ऐसे जो इनको है और हमको फिर नहीं होंगे, मुसलमानों को नहीं होते जब तक वो 100% मुसलमान हो जाए तो। लेकिन इसी मौके पर और इसी वक्त में ये मुसलमानों से, जो आज के सिर्फ जुबानी कलामी मुसलमान है, ये उससे 1000 दर्जा बेहतर है। यहाँ पे इंसानियत है पहले, और वो इंतहाई दर्जे अच्छे हैं। यहाँ पे बच्चों के हकूक़ है, यहाँ पे ख़वातीन के हकूक़ है, यहाँ पे बीमारों के हकूक़ है, यहाँ पे माजूरों के हकूक़ हैं, यहाँ पे यतीमों के हकूक़ हैं, यहाँ पे बूढ़ों के हकूक़ है, यहाँ पे असातिज़ा के हकूक़ है, यहाँ पे सिर्फ जर्नेलों के हकूक़ नहीं है, सियासतदानों के हकूक़ नहीं है, यहाँ पे सिर्फ ऑफिसर्स, जागीरदार, दबदबे वालों के हकूक़ नहीं है, यहाँ पे हर इंसान के हकूक़ है। और ये हर तरक्की याफ्ता मुल्क का यही हाल है। और वो तरक्की याफ्ता बना ही इसीलिए कि उन्होंने हुकूक दिए हैं, लोगों ने उसको अपना समझा है, अपना घर की तरह पाला है। और जब मुल्क अपने घर की तरह लोग पालने पे आ जाते हैं तो मुल्क से क्या क्या ना बनाते हैं। 45 में जापान पे 2 एटम बम गिरे थे और 2 उनके शहरों को सब पे हस्ती से मिटाया था कि वहाँ पे एक बिल्डिंग नहीं रहा रहने के काबिल, रहायश के काबिल। लेकिन आज दोबारा वो देख ले, वो शहर नागासाकी और हिरोशिमा दुनिया के बेहतरीन शहरों में है। वो अगल बगल में उसके दूसरे शहर देख ले, टोक्यो देख ले, ओसाका देख ले, हुकूक देख ले, जो भी उनका शहर देख ले, समझते हैं इंसान के यार वाकई शहर है, रहने के काबिल है, बस्तियाँ है। हमारे यहाँ तो शहर जानवरों के रहने के काबिल भी नहीं है, इंसान तो छोड़िए। और वो इसीलिए कि लोग समझते नहीं है कि ये हमारा घर है, क्योंकि उनको हकूक़ नहीं मिल रहे हैं। और जब हकूक़ नहीं मिलते
तो फिर ऐसे ही होते हैं इस मुल्क के साथ। अल्लाह हमारे मुल्क का हामी और नासिर, आमीन।